बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज की सुबह है बहुत ही बेहद हसीन, और आप सोच रहे होंगे मैं ये कौन से गार्डन में बैठी हुई हूँ। तो ये जनाब हम नर्सरी आए हुए थे सुबह सुबह। तो हमें ना एक्चुअली में लेने थे कुछ प्लांट्स, लेने तो मनी प्लांट्स ही थे। तो वहाँ यहाँ पर अम्मी अपने प्लांट्स की डीलिंग कर रही थी। ये जो पौधे ख़रीदने लगाने वाला काम है ना, ये मेरी अम्मी और मेरे बड़े भाई का ही है, ये मैं नहीं कर सकती। मुझे बस लगे हुए अच्छे लगते हैं। तो मैं तो बस गुम हो गई थी वहाँ की खूबसूरती में, बस दिल कर ही नहीं रहा था वहाँ से निकलने को। दिल कर रहा था सारे के सारे ले लें, इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे। और मेरे भाई साहब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। वो तो हर प्लांट को पकड़ के कह रहा था मम्मा ये भी लेना है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो उसको भी फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो फ्लावर्स पे ज़िद कर रहा था कि फ़्लावर्स वाले लें, लेकिन अभी फ़ायदा नहीं है। और सीजनल होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। मैं देखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अभी तो मौसम भी नहीं है, सारी चीज़ें जल बुन जाएंगी हमारे पास। पता नहीं मालियों से कैसे ठीक रहती हैं, उनके पास ना कुछ जादू शादू होता है। तो यहाँ पर अम्मी सिलेक्शन में लगी हुई थी और मैंने सोचा मैं बाहर से ज़रा सारे फ्लावर्स वगैरह देख के आऊँ। इतने खूबसूरत पीले, पर्पल, मतलब हर कलर का फूल था, कोई ऐसा कलर नहीं था जिसका ना फ्लावर वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था। तो ये एक बेल लगी हुई थी यहाँ पर, बड़ी खूबसूरत येलो फ्लावर वाली, मैंने ये कभी नहीं देखी पहले ना। ये एक सीजनल थी। तो अम्मी का मानना है ये, कि अम्मी का मानना नहीं, मतलब मेरी अम्मी को पसंद है कि जो पौधे हो ना वो सदाबहार लेने चाहिए, कि वो जो पूरा सीज़न मतलब 12 महीने वो सब्ज़ हरे भरे रहे। अच्छा, एक ये बुशी टाइप का एक पौधा था, ये मुझे इतना हसीन लगा, इसको देख के ना मरी याद आ रहा था। आजकल मनी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं बस यहाँ पर पौधों के हुस्न में गुम थी। तो जनाब आज का टॉपिक जो है ना मैंने सिलेक्ट किया था कि आप सबके साथ शेयर करूँ कि जो घर के काम हैं उनको लोग किस तरह बांटा जाए। मतलब अगर आप घर में बंदे ज़्यादा हैं तो वो कहते हैं ना ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा हाथ होंगे मदद के लिए, लेकिन कुछ लोग ना इसमें भी मसले ढूंढ लेते हैं। अगर सब बंदों को अपनी ज़िम्मेदारी का पता होएगा ना तो कोई ना तो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं और ना ही कोई फसाद पैदा होता है, और जो भी काम है ना बड़ी खुश असलूबी से सब आराम सुकून से हल हो जाते हैं। तो जी मैंने अपनी ये जो आदत है ना ये एकदम से नहीं पड़ती, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। मैंने अपने बेटे को बहुत, जब ये चलना शुरू किया था ना तो मैंने इसको साथ लगा लिया था। ये इतना खुश होकर काम करता है, और इसका बहुत ये इसका दिल होता है कि मैं मम्मा के साथ हेल्प कराऊँ, जब भी करूँ मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ, तो वो बड़ी खुशी से सारी चीज़ें करता है। तो ये चीज़ें आपको शुरू से ही बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, ताकि आगे जाके मसले ना हो, वो काम चोर ना बने। तो और हर काम में बच्चों को ज़रूर बीच में रखना चाहिए। ये ना माएँ अपने ना कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं और बच्चों को डांट डपट के या तो गली में निकाल देती हैं बाहर घर से, और या उनको टीवी या मोबाइल दे के बिठा देती हैं। बल्कि मेरा मानना यही होता है कि जब आप काम करें तो आप अपने बच्चों को सही उसके अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि वो उसकी एक्टिविटी एक रहेगी, वो बिज़ी रहेगा ना, तो वो रो रो के बेचारा पिट पिट के ज़िद्दी होएगा, उसके अंदर जज्बा पैदा होएगा। आगे भी आप लोग अपनी माँ बाप के साथ और अपने बड़ों की मदद करने का, दूसरों की मदद करने का। तो बस ये जो चीज़ें हैं ना ये हर माँ को, हर घर के बड़े को बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। बच्चों को तो सिखा सकते हैं, बड़ों को तो हम नहीं सिखा सकते। हाँ, अगर कोई सीखना चाहे तो ये चेयर ना मैं और भाभी ने निकाली थी स्टोर रूम से, इसकी कोई हालत नहीं थी। ये सलार और दानियाल की दोनों की सेम है ना, तो हमने सोचा अब अमार बैठने लग गया तो चलो अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अम्मी हैं, जो स्टोर की जो जिम्मेदारी है ना वो अम्मी की होती है। अम्मी को ना किसी के ऊपर यकीन ही नहीं रहता। अम्मी कहती हैं कि तुम लोग नहीं ठीक करते, तुम लोग जान छुड़ाते हो ना। तो यहाँ पर अम्मी अपना स्टोर रूम जो है ना वो क्लियर करने में लगी थी। कपड़े धुले थे ना तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैस हुई थी, तो अम्मी बस वही चीज़ें उठाने में बिज़ी थी। अभी काफ़ी सेटिंग हमने की मिल के भी। फिर इनकी मेरे भाइयों के ना बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं ये वाले खेलने, करेंगे साफ जिधर जिधर बच्चे हैं ना, ये देख। ओह माय गॉड। और ड्रेसिंग की तो हाल ही नहीं छोड़ा, रात को इसके ऊपर जूस गिरा दिया था सलार ने, ये देखो। नीचे को आपने भी गिराया था। ओके, फिर वॉश इट एनीवेज।
शाबाश, वेरी गुड। मैं और भाभी रूम सेट करने लगे थे तो दानियाल फुल शैतानी के मूड में था, बेड से उतर ही नहीं रहा था काफ़ी मिनटों के बाद जाके। और बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के बाद मेरे बेड सब नीचे आए, तो बस हम लोग यहाँ पर बेड सेट कर रहे थे। अच्छा, मेरी भाभी का जो बेड है ना, वो बिल्कुल वो जो थोड़े से नीचे होते हैं ना, फर्श से बिल्कुल करीब, जिनकी ऊंचाई इतनी नहीं होती, उस तरह के बेड्स हैं। वैसे मैं कहती हूँ बच्चों के लिए यही बेहतर होता है, गिरे भी तो अल्लाह मन्ना करे, अगर गिरते हैं तो चोट छोट नहीं लगती। तो ये जो ड्रेसिंग था, मेरे बेटों ने इसके ऊपर जूस गिराया हुआ था रात को, और वो हम लोगों ने साफ़ नहीं किया और वो जम गया ऊपर ही, और बड़ा ही मैस हुआ था। तो बाकी भी कुछ चीज़ें थी, भाभी कह रही थी मैंने ख़त्म करनी है, तो वो हमने सारी चीज़ें ख़त्म की और फिर यहाँ पे साफ़ सफाई की। आजकल हम ज़्यादातर इस रूम में होते हैं दोपहर के टाइम पे ना, तो अल्लाह का शुक्र है एक बार तो ये कमरा क्लियर हो गया, और एग्जैक्ट 5-10 मिनट के बाद इसकी फिर वही हालत हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पर ना मैंने आज बच्चों के कपड़े तो रोज़ ही तकरीबन एक दिन के बाद हम लोग धो लेते हैं, अपने हम लोग हफ्ते में एक बार धोते हैं, तो बच्चों के ही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये भी सही है कि टाइम बच जाता है, कि अगर इकट्ठे ये सारे धोए जाएँ तो फिर तो कभी ना ख़त्म हो। पूरा दिन रात मशीन चलेगी तो तब जाके ये कपड़े पूरे पड़ते हैं। तो बस जिस तरह हर बंदा अपना काम कर रहा है, उसी तरह हमारे घर में एक बहुत बहुत बड़ी जो नेमत है ना, वो आंटी खालदा है। वो हमारी इतनी अच्छी आंटी हैं और इतनी हेल्प करती हैं, और 2 टाइम आती हैं। हमने सिर्फ एक टाइम का आंटी को बोला हुआ, लेकिन आंटी 2 टाइम आके हमारे बर्तन साफ़ करके जाती है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी है। चलें जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने सोचा एंड पे आपको बता दूं, आज हमारे घर बन रही हैं बैंगन आलू। उफ़, मेरी फेवरेट डिश। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें इंशाल्लाह, वैसे इधर ना कातिल लुक आ रही थी उसकी, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।